नाज़रीन, हम आपकी ख्वाहिश और मोहब्बत की खातिर हर उस जगह जाते हैं, उस यूसी में, हर उस शहर में, हर उस सिटी में, चाहे सिंध हो चाहे बलूचिस्तान है। आप देख रहे हैं 1-2 साल से हम हर उस नोटेबल सक्सेस से आपको बताना चाहते हैं जिससे आप बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो आज इंशाल्लाह हम मौजूद हैं लिपड़ी के हमारे यूसी के चेयरमैन मोहम्मद अली कुमार साहब, जिससे हम आपको गुफ्तगू कराएंगे। तो चलते हैं उसमें सारी तरफ और कराएंगे गुफ्तगू आपसे। मोहम्मद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम दे दिया। मोहम्मद साहब, आपका जो सियासी प्रोफाइल है जिसके आप चेयरमैन भी हैं, तो काइंडली मैं ये कहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपने सियासत कब स्टार्ट की और किस पार्टी से आपने शुरुआत की? मैंने जो सियासत की शुरुआत की, ये तो हमको बड़ों के वर्षे में मिले। मेरा बाप जो था वो भी पीपल्स पार्टी में था, पीपल्स पार्टी का हार्ड वर्कर था। सही। मैंने जब होश संभाला, मेरे ख्याल में मैट्रिक में था, तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी हो गई। सही। उस पर हमको बहुत बड़ा गुस्सा था। सही। उस वजह से हम पीपल्स पार्टी में बाकायदा शमूलियत अख्तियार की। सही। मैंने 83 में, मुझे छोटी उम्र में थे, तकरीबन 17-18 साल के, मुझे MRD की उस वक्त तारीख चल रही थी। सही। मुझे MRD का सदर बना दिया गया। पीपल्स पार्टी को सदर मिली और नीचे जो दूसरी जमातें थी, मुझे छोटी उम्र में यूसी का सदर बना दिया MRD का। सही। अच्छा सर, अभी बात होगी कि आप चेयरमैन यूसी के, मैं थोड़ी सी इस चीज़ पर नजर डालूँगा। आप समझते हैं कि हमारे इस सिस्टम में, बदलते सिस्टम में बेहतर काम हो रहा है जो एक यूसी चेयरमैन को करना चाहिए? देखो ना, हम अपने वसाइल में रह के काम करते हैं। सही। यूसीज को जो होती है वो डेवलपमेंट की बजट नहीं होती। सही। ये 10 लाख के बजट में हम गुजारा करते हैं। सही। अब यूसी जो वार्ड हैं डेवलपमेंट हो गए हैं। हमारे यहाँ जो 3-3, 4-4 जो ये पब्लिक हेल्थ वाले तो काम ही नहीं करते हैं। सही। पब्लिक हेल्थ वाले, हमें 2 ड्रेनेज सिस्टम है। सही। उनको संभालना पड़ता है। इधर बड़े बड़े जो 30-30 फुट का जो ये पुल बनाते हैं, हम वो अपने वसाइल से बनाते हैं। सही। और मुलाजिम का बहुत बड़ा बर्डन है। पहले 5 लाख बजट थी, तो 5 लाख में मुलाजिम भी कवर हो जाते थे, थोड़ी सी बजट बढ़ती भी थी तो यूसी चेयरमैन काम भी करता था। अब 10 से 12 लाख हो गई है। नहीं, शहर की 12 लाख यूसी की 10 लाख है। शहर की तो शहर वाली यूसी की 12 लाख रुपए है। पहले वाली तो 2 लाख थी। सही। पहले 2 साल तक जो 2 लाख दी गई, जो 2 लाख 3 लाख तक तो फिर तो उनको भी डिफरेंस देना पड़ा मुलाजिम। अच्छा। सही। मुलाजिम पीपल्स पार्टी का ये प्रोग्राम है। पीपल्स पार्टी का प्रोग्राम है कि किसी को बेरोजगार नहीं कर। अच्छा। हमारे यहाँ तकरीबन 6 लाख की जो बनती है वो तनख्वाह बनती है। अच्छा, तो मुझे आप ये बताएं कि आपके हिसाब से कितनी बजट होनी चाहिए ताकि ये बल्दियाती निज़ाम में काम नहीं, हम तो चाहते हैं कि जितना आपको टाउन कमेटी को दे रहे हो, यूसी को भी इतना दे दो कि हमारा यूसी को अगर मैं आपको घुमाऊँ तो देखो यूसी लगता है या आपको टाउन लगती है। सही, बिल्कुल। मतलब एक लंबी यूसी है जिसके हवाले से आप करें। अच्छा सर, एक और बात मैं कहूँगा कि आप पुराने जियाले भी हैं, वर्कर भी हैं, सियासतदान भी हैं, शख्सियत भी हैं, ज़मींदार शख्सियत भी हैं। ज़मींदार में नहीं हूँ मैं खिदमतगार हूँ। सही, आप खिदमतगार भी हैं। तो सर, मुझे आपके 2 बार आप चेयरमैन हुए, तो आपकी तरफ से अपनी यूसी में क्या क्या आपने सहूलियात प्रोवाइड की? मतलब आप अपनी बजट कैसे खर्च कर रहे हैं? हमारा ज़्यादातर जो ध्यान होता है लोगों को साफ पानी मुहैया करना। ज़बरदस्त। और सेहत और सफाई। ज़बरदस्त। बिल्कुल, आप देखें, चलो हमारे साथ झोपड़ी में कैसी सफाई लगी पड़ी हुई। सही, ज़बरदस्त। अच्छा, एक और सवाल सर मैं करना चाहूँगा कि मंशा के हवाले से आप मुझे बताएं कि क्यों मंशा पर कंट्रोल नहीं किया जा रहा? पार्टी हो, यूसी चेयरमैन हो, इतनी ताकत यूसी चेयरमैनों के पास कोई पावर तो है नहीं। सही।
अगर हमको इम्पावर किया जाए, मेरे ख्याल में मंशियात की लानत ख़त्म हो सकती है। सही, खत्म होनी चाहिए। ख़त्म हो सकती है सही, अगर यूसी चेयरमैन के पास पावर हो। हमारा पावर बस यही है कि हम तो बस ये रेजिडेंट सर्टिफिकेट दे सकते हैं और कोई पावर ही नहीं है हमारे पास। अच्छा सर, एक और करंट इशू जो चल रहा है केना, क्योंकि आप यहाँ के ऑर्गेनाइजेशन से चेयरमैन थे, तो मैं ये साहब ये तो सबसे होगा और उसका इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी आ चुका है कि ज़्यादा सामने लेके दिया है कि ये केना बने, तो आपके तो सबसे नहीं, मेरे पास तो मेरा भाई जो है वो GSM का सरगर्म कारकुन है, उसके पास न्याज कॉलोनी वाले आए थे, मैं भी बैठा हुआ था, उधर बस चल पड़ी गई, वो तकीरे करे। बाद में मैंने बोला मेरे को भी बोलने का हक है, बोला बोलो। मैंने बोला अगर जरदारी साहब ने साइन किया वो तो मेरे को दिखाओ। सही, देखो ना, ये तो ये छोटी मोटी जमायतें हैं, ये पीपल्स पार्टी को काटने के लिए। पीपल्स पार्टी सिंध से वाहिद जमायत है जो सिंध की हिफाजती है, सही, सिंध के हुकूक की हिफाजत करती है, सिंध की जमानती है। जरदारी साहब का जो ये ऐवान में अभी जो कट्ठे ऐवान हुआ था, उसमें MNA भी थे, सेनेटर भी थे, सारे मौजूद थे। जरदारी साहब में हमें एतबार नहीं लिया गया है। सही, तो पीपल्स पार्टी का तो वादी मौक़िफ़ है। हमने तो कालाबाड़ डैम के खिलाफ मोहतरमा के कमू शहीद पे धरना दिया था। सही, हम सिंध के हुकूक में कैसे सौदा कर सकते हैं? पीपल्स पार्टी का चिट्ठा मौक़िफ़ है। बिलावल साहब ने जो कौमी असम्बली में मुखालफत की है, हमारे सिंध के जो सूबाई असम्बली मौसमी करारदाद पे पेश की है पीपल्स पार्टी ने, मुतफ़क़ा तौर पे मंजूर हुई है। अभी हमने 25 को जो रैली निकाली है हेड क्वार्टर में, 4 अप्रैल पे जो जलसा हुआ उसमें लाएमल देंगे, डिवीज़न सतह पर। आखिरी अगर 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 खुदा न खास्ता ऐसे मनसूबे से पंजाब हाथ नहीं उठाता तो फिर तो पीपल्स पार्टी अलग हो जाएगी, उनसे अलग हो जाए और तारीख में चले जाए। प्रोग्राम का टाइम शार्ट होता है, शार्ट टाइम में से बहुत सारे सवाल करने पड़ते हैं, जिसके लिए आप एक सबसे इंतजार भी करते हैं। तो आज के यूसी चेयरमैन से हमने वही सवाल किए जो आप सुनना चाहते थे। तो लास्ट मुझे और आज के फैसला में पाकिस्तान